दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवराम कश्यप विद मोदी केयर। दोस्तों आज हम सिरोली गांव में, पहले भी हमने सिरोली के काफ़ी वीडियोस वगैरह डाले हैं, जिसमें आलू के वीडियो हैं, कुछ तोरई के वीडियो हैं, कुछ और भी फसलों के मूली के वीडियो हैं। तो ये सिरोली गांव है, यहाँ पर मोदी केयर के एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम का सभी किसान इस प्रोडक्ट को समझ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं और इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथी हैं मिस्टर भानु प्रताप सिंह जी, जिन्होंने अपनी आलू की फसल में हमारे एक्टिव मैक्स को और एक्टिव 80 को यूज़ किया है। तो हम उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि इसका क्या क्या रिज़ल्ट आपने महसूस किया है। तो मिलते हैं हम अपने भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार मोदी केयर जी, आपने मतलब जो है आलू की फसल में आपने यूज़ किया है, क्या क्या महसूस किया आपने? हमने अपने आलू की फसल में प्रिपरेशन डोज जो है, मोदी केयर की जो डोज है उसी को दिया हुआ है प्रिपरेशन में, जो कि अपने जो न्यूट्रिशन हम लोग प्रिपरेशन में यूज करते हैं, उन न्यूट्रिशन को जब 80 मिलाते हैं तो सारे न्यूट्रिशन को आधा करके मिलाएंगे। यानी कि जो भारत सरकार की जो योजना है कि 2022 तक अपनी आय को बढ़ाने का, उसका भी एक बहुत बड़ा असर है इस चीज़ का। और हमने उसी के सिद्धांत पे मोदी केयर को यूज करते हुए अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपने फर्टिलाइज़र को कम किया है। खासकर सब शुरुआत की है प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन में हमने जो है सारी खादों को आधा करके और 80 मिला के इसमें प्रिपरेशन किया। उसके बाद में आलू की फसल लगाई। पहली बार हमने आलू के फसल को ठीक करते समय जब हमने आलू के पौधे को निकाल के देखा तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें मिला है वो रूट्स डेवलपमेंट में मिला है। रूट डेवलपमेंट में असर ये मिला है कि दूसरे से करीब 1.5 गुना जो है रूट डेवलपमेंट एक्स्ट्रा है। और बेनिफिट ये है कि अगर आपका खेत सूखा भी है, ड्राइनेस भी है, तब भी आप जो है मोदी केयर का प्रोडक्ट डालने के बाद में उसमें जड़ों में मिट्टी जो है चिपकी रहती है और वो नमी को बरकरार रखती है, पौधे को अच्छे तरीके से डेवलप करती है। अच्छा सर, आपने जो यूज़ किया है, जैसे मान लेते हैं कि आपने आलू का बीज तैयार किया था, तो उसमें आपने क्या यूज़ किया था? अपना एक्टिव मैक्स, एक्टिव मैक्स को जो है स्प्रे डाला था। हाँ, एक्टिव मैक्स को 5 ml पर टंकी के हिसाब से, 50 ml पर टंकी, 50 ml पर टंकी के हिसाब से मिला के और बीज को छाया में सुखा, मतलब स्प्रे करके छाया में सुखा के उसके बाद में इसको हमने मतलब बुआई करी है। अच्छा सर, अभी आपका ये कितने दिन का आलू है? हमारा आज ये 3 तारीख को हमने इसकी सीडिंग करी थी, 3 तारीख बुआई करी थी। और आज तारीख है 30, यानी कि 27 दिन का आज हमारा ये आलू हो गया है। 27 दिन का। गाइस थोड़ा सा घुमा के दिखाइएगा, ये 27 दिन का आलू है और इसको किसान भाई बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। 27 दिन में जो हाइट है, ये 27 दिन की फसल है हमारी जी। ये पौधे जो है, जरा पास से दिखाना पौधा, ये पौधा जो है जमीन के ऊपर जो है, मतलब बित्ते से भी ऊपर निकल गया है, मतलब 10 इंच के आसपास, 11 इंच के आसपास है। इतना बड़ा पौधा हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब हाइट जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। हाँ हैं, उससे ज़्यादा तो ही है, उससे लगभग कंपेयर भाई और लोगों का। अभी हमने जो है देखा है आलू अपने साथ, हमारे साथ जो बोया गया आलू, उसको भी दिखाएंगे अभी। हाँ, उसको भी दिखाएंगे जो उससे अभी हमने जो कंपेयर किया है वो लगभग 1.5 गुने से भी ज़्यादा है। 1.5 गुने से भी ज़्यादा, 1.5 गुने से भी ज़्यादा है। अंतर दिख रहा है, हाइट में भी अंतर दिख रहा है, उसकी क्वालिटी में भी अंतर दिख रहा है हमें। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, जैसे मान लेते हैं एक साथ कई एक किले निकले हैं। भाई साहब थोड़ा सा दिखाइए गौर से, ये देखिए इसमें कितने किले हैं, गिनना जरा। शायद एक ही आलू का होगा। हाँ, इसको अगर निकाल के देखेंगे, एक ही आलू। हाँ, ये किले निकाल के दिखाइए। देखो एक साथ कई एक किले, ये देखिए गाइस, बहुत ही जबरदस्त जरा साल, यानी कि जो जड़ होती है इस तरीके से चिपकी हुई है। हाँ, ट्यूबर और आलू में, वाह वाह पास से दिखाइए, अभी से आलू पड़ गया है। कैमरे को थोड़ा पास में लाइएगा। हमारा एक पौधा है, उसमें देखिए आज 27 दिन की क्रॉप में और एक्टिव 80 का कमाल ये सर एक्टिव 80 का कमाल जो है, ट्यूबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए 2 आ गए, ये 1, 2 और 1, 3 और भी 4 हैं। मतलब
4 ट्यूबर निकल आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 27 दिन की क्रॉप में 4 ट्यूबर निकल आए हैं। बहुत बढ़िया है। इसको रख आप दीजिए। सीड साइज देख रहे हैं, प्लांट साइज देख रहे हैं कि कितना छोटा सा ये बीज। 1 फीट से ज़्यादा है सर। हाँ, 1 फीट से ज़्यादा हो जाएगा। और ये 27 दिन में एक 1 फीट की फसल बहुत बड़ी चीज़ है सर। और हमें बड़ी खुशी है इस बात की। हमने खैर आज ही देखा है इसको। है। और जो है क्या नाम, हमने इसमें कुछ खास नहीं यूज किया है न्यूट्रिशन, केवल न्यूट्रिशन को जो भी न्यूट्रिशन देते थे उसमें एक्टिविटी को मिला के जी 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 दे दिया है। बस यही इसका एक बहुत खास बेनिफिट है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद हमें जी जी। मोदी केयर से। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा दिखा देते हैं और भी आगे फसल जो है इसको हम गौर से देखिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ नज़र आ रही है। क्योंकि हर आलू की आँख से एक किल्ला दिया है। हर आलू मतलब एक बीज जो होता है आलू का, उसमें जो आँख होती है उसमें से हर आँख से एक किल्ला निकल के आया है। और उसका बहुत अच्छा ग्रोथ समझ में आ रहा है कि वाकई मतलब जो है इसमें प्रोडक्शन तो बहुत हाई जाएगा ही जाएगा, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्शन होगा। हाँ हाँ, ये जानवर खा गए इसको। हाँ, जी जी जी। तो बहुत अच्छा आपका खेत देख करके अब हम जो दूसरा खेत है जो आपका कंपैरेटिव, यानी कि जहाँ पर हमारे एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 का यूज़ नहीं हुआ है, हम उस खेत को भी इसी वीडियो में ऐड करके दिखाएंगे। तो गाइस बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम किसी भी वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो हमारा भी उत्साहवर्धन रहेगा। तो हम खेत खेत जाकर के वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें पूरे भारत को इसका लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से मिलते हैं अगले खेत में। अभी तब तक के लिए पॉज कर दीजिए सर। जिस दिन इन्होंने फसल अपनी लगाई थी उसी दिन की ये फसल लगाई हुई है। तो इस फसल की पोजीशन के बारे में हम चाहेंगे हमारे भानु प्रताप भैया बताएं कि इसमें क्या सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें, और इसमें ज़मीन आसमान का कुछ अंतर है क्या। गाइस जिस दिन हमने अपने खेत में सीडिंग करी, बुआई करी है आलू की, सेम टाइम यानी कि उसी समय, ठीक उसी दिन और उसी समय इस खेत में भी बुआई करी गई थी। ये जस्ट हमारे मेड़ पे ही यानी कि पड़ोस का ही खेत है। तो हम इसकी कंडीशन हम तो देख ही रहे हैं रोज़। और लगभग आलू गड़ाई के बाद में हमारे खेत में जो पानी लगा है उससे करीब 1 हफ्ते पहले इसमें पानी भी लगाया गया है हमसे पहले जी। और पोजीशन आपने आगे वीडियो में देखा हुआ है। और अब आप इस खेत की पोजीशन देख लीजिए जिसमें 80 और मैक्स यूज नहीं किया गया है। जी 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 जी। तो क्या इसकी देख लीजिए। इसकी साहब लंबाई नापोगे क्या? दिखाओ भाई। वो तो इसकी लंबाई नहीं निकला है अभी। अभी तो कोई इंच में लंबाई भी नहीं है साहब, है। और इसमें हमें लगता है कि जो किले हैं वो भी सीमित हैं। हाँ, और ये जो है वो है ये, हाँ। तो इसमें उसमें बहुत सारी टालियाँ निकलती थीं, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल अभी ज़मीन से बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ है। केवल ये देखिए सिंगल पौधे हैं। तो ये है साहब हमारे एक्टिव मैक्स का कमाल और एक्टिव 80 का कमाल, क्योंकि ये फसल अभी कोई भी नापने योग्य नहीं है। ये दिखा दीजिए, थोड़ा सा पूरा खेत दिखा दीजिए ताकि सभी को एहसास हो जाए कि हम लोग क्यों नहीं एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का यूज़ करते हैं, क्यों नहीं हम एक्टिव जाइम का यूज़ करते हैं। तो ये किसी भी तरीके से कोई भी मापने योग्य फसल नहीं है। तो साथियों इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स के रिज़ल्ट हैं। और अब हम भानु प्रताप जी से बोलेंगे कि भाई आप अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में बताइएगा। आप क्या मकसद क्या है, मतलब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। देखिए गाइस अभी तक हम मोदी केयर से इंट्रोड्यूस तक नहीं थे। हमारे गांव में कुछ लोग यूज कर रहे थे, उनके हमने वीडियो भी देखे हैं, काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट रहा। लेकिन भाई साहब से हमारी जब मुलाकात हुई तो मुलाकात के बाद में जो है इन्होंने अपना मतलब कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद हमने इसको यूज किया अपनी फसल में पर्सनली, तब हमें जाके पता चला कि इसका ओरिजिनल रिजल्ट क्या है। अब जो है कंडीशन ये है कि हमारे खुद की फसल जो है वो कितनी अच्छी है वो आपको दिखाई गई है अभी। और जो है रिजल्ट जो है इसके बहुत ही अच्छे हैं। भविष्य में भी जो है हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे क्योंकि रिजल्ट ही इतना बढ़िया है इसका। जी जी जी। साथियों हम आपको इनके बारे में बता दें,
ये ऑलरेडी अपने एक छोटे से गांव में इन्होंने पॉली हाउस भी लगा रखा है। और उस पॉली हाउस में चूँकि यहाँ पर बंदरों की संख्या ज़्यादा है तो बहुत बड़ा नुकसान भी झेले हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में ये बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो अभी तक कोई भी बेस नहीं मिल पा रहा था, किसी प्रकार का कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल पा रहा था जहाँ पर ये बहुत बड़ा काम कर पाएँ। तो आज हम लोग मिल गए हैं तो हम सोच रहे हैं कि अब अपने गांव में नहीं बल्कि पूरे देश में मतलब जो है ऐसा काम करके दिखाएंगे जिससे कि सारे लोगों को, हमारे जो भी किसान भाई हैं, सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिले। तो क्या विचार है आपका इस बात पे? हॉर्टिकल्चर में सर हमारे विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा। और हम ऑलरेडी मतलब किसान ही पैदा हुए हैं, क्योंकि हमारे बाप दादे भी ज़मीन करते रहे और अच्छी खासी ज़मीन रही है। और करते करते हमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आ गया। 2012 से हम ऑलरेडी जो है अवॉर्डेड फार्मर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, हम प्रगतिशील किसान हैं। प्रति वर्ष किसी न किसी फसल में हमें जो है ज़िले से अवार्ड मिलता है और 3 बार हमें मंडल का अवार्ड मिल चुका है। और पिछले साल जो है जो ऑल इंडिया युवा महोत्सव जो हुआ था लखनऊ में, उसमें भी हमें एज ए फार्मर अवॉर्डेड किया गया। बधाई हो भाई, बहुत बहुत। और जो है हम जो है बहुत ही हमारा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है ये। काफ़ी रिस्क उठाने, नुकसान उठाने के बावजूद भी हमने पॉली हाउस लगाया, उसमें हमें टोटली नुकसान हुआ। लेकिन आज भी हमारा जो है खुद का विचार जो है वो बिल्कुल मजबूत है उसके विषय में, और हम अभी तक उसको फेलियर प्रोडक्ट नहीं मानते हैं। अपना मतलब जो कंस्ट्रक्शन है उसको फेलियर बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। हालांकि बंदरों की वजह से हमें फाड़ देने से बहुत सारा नुकसान हुआ है, 16-17 लाख रुपए का उसमें नुकसान हो गया। लेकिन हमारी जो मन की धारणा है, जो दिमाग का सिस्टम बना हुआ है, वो आज भी उसके बारे में पॉजिटिव है। और हमारा अपना खुद का एक मजबूत पक्का इरादा है कि हम उसको कभी न कभी करके रहेंगे, कामयाब करके रहेंगे और लोगों को दिखा देंगे कि पॉली हाउस कितना कामयाब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और गाय से हमारा और फार्मर से भी ये कहना है कि जो छोटे ज़मीन के किसान हैं वो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप लें और मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज करें। इस वजह से हम इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, वो खुद प्रैक्टिकल करें उसका, कि आधी जब फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आधा पैसा आपको खुद ही बचेगा। और जब आपको बचेगा, प्रैक्टिकल करेंगे आप, पूरे में ना करिए, आप आधे चौथाई में करिए। अपना जितना भी रकबा है उसमें पहले डेमोस्ट्रेशन उसका करके देख लीजिए, उसके बाद करिए। तो आपको जब रिजल्ट मिलेंगे तब आपकी पॉकेट में जब एक्स्ट्रा मनी आएगी तो आप खुद ही महसूस करेंगे, फिर आप खुद करेंगे उसको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई भानु प्रताप भैया जी। आपने हमारे देश के किसानों को संबोधित करके ऐसी बात बताई है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री बना सकते हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री बना सकते हैं जिस इंडस्ट्री के माध्यम से मतलब जो है सारा संसार पलता है। और उसी इंडस्ट्री को हम छोड़ के दूसरी इंडस्ट्रियों में चले जाते हैं तो बड़ी दुख की बात होती है, क्योंकि हमारे बच्चे जब दूसरे लोगों के यहाँ काम करने के लिए 10,000 15,000 में चले जाते हैं तो बड़ा दुख की बात है। अगर हमारे पास में 2-4 बीघे यानी कि 1 एकड़ भी ज़मीन है तो हमको उस 1 एकड़ ज़मीन को एक इंडस्ट्री के रूप में अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से उस 1 एकड़ ज़मीन से ही हमारा पूरा परिवार चल सकता है और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।